बम्बई से ही शब्द आया है, क्योंकि यहाँ पे हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बारिश, काम रुकता नहीं है, आप काम करते हैं। यू नो, बम ब्लास्ट हुए हैं यहाँ, उसके बाद भी लोग अगले दिन ट्रेन लेंगे। She doesn't drink. या इसलिए मैंने बोला कि आपने नहीं हुआ, बट किसी को देखा जो नहीं पीता है उनको और ज्यादा मसाला देखने मिलता है। और मैंने वो वाली फिल्म हैदराबाद में देखी थिएटर में, एंड द थिंग इज आई वॉज नोन टू पीपल, सो मैं इतनी जोर जोर से लोट पोट हो रही थी अपने सीट में कि लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया था, एंड आई हैड टू लीव द थिएटर। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ जावेद जाफरी सर ऑन मी। उस वक्त जितना जजमेंट आजकल जो अपनी पहली फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, उनको जिस किस्म का प्रेशर होता है, हमको उस वक्त उतना प्रेशर नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया। मुझे लगता है मैं एज एन आर्टिस्ट अपना आई वांट टू एक्सपैंड माय रेपर्टोयर, एंड जो मौके आते हैं मैं कभी ना नहीं बोलता। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत ही कमाल के लोग। सबसे पहले मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज मैंने शो देखा और जो कुछ एपिसोड्स के बाद तो इट वाज जस्ट ऐसे नॉन स्टॉप मज़े पे मज़े आ रहे थे। आजकल मुंबईया भाषा में बोले तो मस्का है, मस्का टाइप ही है टोटली। बट इस एक टैगलाइन था उसमें, जो आप लोग की एक कैंपेन होती है जिसमें आप लोग का एक टैगलाइन यूज़ किया गया था, व्हाट्स योर जुगाड़, यू नो। तो चल शुरुआत वहीं से करते हैं कि रियल लाइफ में कभी कोई जुगाड़ या ऐसे कोई फनीएस्ट या कोई हार्ड वे में कोई जुगाड़ आपने किया होगा, इफ यू कैन शेयर दैट वन। All the time. I think I operate on a lot of जुगाड़. Okay. I'm just like, how can I, कोई काम कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल करिए उसको, उस काम को कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि एक दिन मैं एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पे जा रही थी और मेरे कान का पेच खो गया, नीचे गिर गया, मुझे याद नहीं क्या हुआ उसके साथ। लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ना मेरी मैनेजर ने मुझे एक सेलो टेप का छोटा पीस दिया, एंड आई जस्ट स्टक दैट अराउंड माय द नॉब एंड आई वेंट फॉर द फंक्शन। काफ़ी पब्लिक फंक्शन था, तो और नॉर्मली जो गोल्ड का वेट होता है वो भारी होता है, तो अगर वो टिकता नहीं तो कहीं गिर जाता, which would be very dangerous. So but yeah, वो जुगाड़, the earring was intact and अच्छा, कान ठीक था, कान भी ठीक थे, earring भी ठीक था, काम भी हो गया। Great. All the time, every day, something or the other. I realized that we've all become like Mr. Fix-It. Somewhere or the other. Right now also I've got like some 5 safety pins on my top at the back. Nobody knows. You wouldn't know. You wouldn't know. It looks fine. Yeah. So. Okay. नकुल? जुगाड़ तो जिंदगी है यार, और कहीं ना कहीं है, मुझे लगता है कि हम आजकल नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं, पर ये काफ़ी आई थिंक अच्छी चीज़ है कि आप जो है उसमें अपना अच्छे से गुजारा करके यू नो यू फाइंड वेज, एंड आई थिंक इट्स अडेप्टेबिलिटी फॉर मी जुगाड़। एंड ये बम्बई की खास तौर, आई थिंक ये बम्बई से ही शब्द आया है, क्योंकि यहाँ पे हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बारिश, काम रुकता नहीं है, आप काम करते हैं। यू नो, बम ब्लास्ट हुए हैं यहाँ, उसके बाद भी लोग अगले दिन ट्रेन लेंगे। इसे क्या कहेंगे आप? किसी भी और देश में आप ऐसे बोलेंगे कि यार कैसे कर रहे हैं, स्पिरिट बोलेंगे, ये जुगाड़ है। यू नो, एक ये दिस इज द स्पिरिट ऑफ गेटिंग ऑन विद लाइफ। तो मैं निजी ज़िंदगी में जुगाड़ तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं यार, करने ही पड़ते हैं, यू नो, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ओके, तो यू नो आप लोगों के साथ साथ एक और जो मेन कैरेक्टर है फिल्म में वो है द ब्रांड जुगाड़ू। पूरा का पूरा। और जब बियर की बात आती है, अल्कोहल की बात होती है, तो ऑफकोर्स हैंगओवर स्टोरीज बहुत सारी होती है। आपके साथ ना हुई हो या आपके साथ कोई हुई हो या किसी दोस्तों की हुई हो, विच यू कीप टॉकिंग अबाउट, इफ यू कैन शेयर विद अस। She doesn't drink. या इसलिए मैंने बोला कि आपने नहीं हुआ, बट किसी को देखा जो नहीं पीता है उनको और ज्यादा मसाला देखने मिलता है। बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जरूरत से ज्यादा साफ दिखाई देता है। मैंने ऐसा व्रत लिया है कि so much truth ना, like when people are, मुझे तो लगता है सब थोड़ा खुशी दिखते हैं मोस्टली, ज्यादातर लोग, and what's really on people's minds ना, you get to know the true person, but that's not the next day when they're hungover, when they're actually drunk. उसमें मजा नहीं आता, अगले दिन लगता है क्यों किया। अगले दिन is regret. हाँ, कि क्यों हुआ ये। नकुल, यू शेयरिंग कुछ? नहीं, मैंने तो ऐसे कि ये शो आ जाएगा, हिट हो जाएगा, उसका मैं छोड़ दूंगा ये सब, तो मतलब रियली हाँ नहीं ऐसे अच्छा बोलने में क्या बट नहीं, I've definitely dabbled in beverages of all kinds and it's been fun यार। मतलब जिंदगी, मुझे लगता है आपको
चीज़ें रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए। मेरा उल्टा है, जब मैं कभी ना कभी रूह अफ़ज़ा एंजॉय कर लेता हूँ या जो भी ब्रांड आप जुगाड़ो आप एंजॉय जब भी करता हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली काफ़ी Is Jugaro. जुगाड़ो डर्नी जुगाड़ो I'm very protective about the Yes, the yes. brand name. नाम भी तो आपने दिया है। Sorry. Please be Sufi about it, okay? Please be Sufi about it. कि जब भी मैं Jugaro. जुगाड़ो का मैंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि मुझ में तो एक्चुअली काफ़ी एक सहजता आ जाती है, यू नो, और मैं ज़िंदगी की काफ़ी डीप बातें करने लग जाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आई एक्चुअली लाइक टू समटाइम्स ड्रिंक टू जस्ट टू बी एबल टू एक्सप्लोर द अदर फैसेट्स ऑफ माय ओन लाइफ। तो ज्ञानी बन जाते हैं नहीं, ज्ञानी मैं लोगों को ज्ञानी देता, पर मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। हमें एक्चुअली कभी मौका नहीं मिला एक साथ जुगाड़ो एंजॉय करने का, ओके बट आई थिंक कभी ना कभी एक थोड़ा जो फॉर्मेलिटी या तकल्लुफ होती है एक दूसरे में, वो आई थिंक कभी ना कभी थोड़ी गिर जाती है, एंड यू कैन रियली गेट टू नो ईच अदर ऑन अ ह्यूमन लेवल। तो You just put the हाँ I'm just या तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबली तो करना ही चाहिए, और वैसे अलग और कहानियाँ वो कभी और करें। ठीक है, बट एक सीन था जिसमें आप दोनों जब श्वेता तिवारी से मिलते हैं तो पूरे के पूरे फैसिनेटेड हो गए थे, यू नो, साड़ी से लेके दैट क्रश वाली बात हो रही है, वो पूरे जूते एंड एवरीथिंग। रियल लाइफ में शी इज द ओजी टेलीविजन क्वीन, तो उस हिसाब से तो कभी वो रियल लाइफ का फैंडम कोई मोमेंट है कुछ ऐसा है? मैं तो मतलब आई यूज्ड टू वॉच कसौटी जिंदगी की ग्रोइंग अप, सो आई लव्ड हर ग्रोइंग अप, एंड बट आई थिंक वो बहुत ही एक जनरली ही वो बहुत ही मैग्नेटिक औरत है, एंड जस्ट शी इज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल वुमन टू even like as a girl also it's very natural to have a girl crush on her. I'm a huge fan. Every time I meet her, I'm such a big fan of her. Yeah. Like the person that she is, and just this energy and this, you know, charm that she comes with, and she's just, there's something about her, and she's such a beautiful, she's got a really, you know, very kind heart as well. So yeah, I love her. बिल्कुल, आपने And she's such a good actor. Yeah. It's quite I think she's an intimidating absolute being in a scene with her. शी इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ इंडियन टेलीविजन। मुझे लगता है आपका असली जो एक एसिड टेस्ट होता है ना, अगर आप इस इंडस्ट्री में 2 दशक काट सकते हो एंड येट बी रेलिवेंट, यू नो, चेस्ट फॉर वर्क, और बहुत लोग नहीं है, स्पेशली अगर टेलीविजन में आप देखें, देयर इज साक्षी हु इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, साक्षी तन्वर, देयर इज श्वेता, देयर इज राम रोनित, आई मीन आई कैन रियली काउंट 4 जने होंगे शायद, राइट, एंड दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू बी, कि आप ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखें। एंड श्वेता, लाइक शी सेड, कसौटी हम सबने देखा, तब मैं भी ऑडियंस ही था, एंड वी ऑल सीन एंड वी ऑल इमेजिन कि किसी दिन शायद इनके साथ फ्रेम में होंगे, एंड सो इट्स जस्ट लवली टू बी विद समवन यू हैव सीन एज एन, यू नो, एज एन ऑडियंस। एक और कमाल के एक्टर एंड दैट इज जावेद जाफरी, वी हैव टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज वो सब कुछ कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं, सीरियस वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर रहे हैं, और उन्होंने जब उनकी टेलीविजन या फिल्मों की भी बात करें तो कुछ कुछ कमाल के आइकॉनिक चीज़ें की है उन्होंने। बूगी वूगी में डांस में उन्होंने इतने सारे कमाल के ये दिए थे, सलाम नमस्ते में दैट एंटायर मिमिक्री, यू नो, एग्जैक्टली, और समथिंग, या अगर हम उनका धमाल में ले ले तो आदि से ज़्यादा वो स्वीट था। Which are your favorite characters or what you like about Javed Jafri? मुझे जावेद सर का, I don't know if you know this film called कम वक्त इश्क, जी, ओके, जिसमें उनके वो अक्षय कुमार के ओम पेट मंगलम। में, हाँ, ओम मंगलम मंगलम उनके पेट में एक वॉच छूट जाता है जो करीना कपूर निकालती है, एंड आई थिंक जावेद सर इज प्लेइंग अ सिंधी इन दैट, एंड आई हैव लाफ्ड सो मच जब वो स्क्रीन पे आते हैं। मैं एंड उस वक्त मैं हैदराबाद में बहुत काम कर रही थी, और मैंने वो वाली फिल्म हैदराबाद में देखी थिएटर में, एंड द थिंग इज आई वॉज नोन टू पीपल, सो मैं इतने जोर जोर से लोट पोट हो रही थी अपने सीट में कि लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया था, एंड आई हैड टू लीव द थिएटर। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ जावेद जाफरी सर ऑन मी, एंड ही वाज सो एक्यूरेट एज अ सिंधी, ही इज जस्ट सो फनी, सो आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम। वाओ। Yeah. What was the name of that show that he used to, Boogie he used to Woogie. mimic people Mimic on वाला Channel flashback, V? Channel V flashback, Channel V, yeah. हाँ. My father and I used to watch that, and my father's no more. So for me, whenever I think, I mean, I have such great memories of the two of us sitting and laughing, just like non-stop laughing at all those mimicry things that he used to do, and it was too funny. So when I met him, in fact, I told him, I said, you just remind me of that time. It takes me way back. Nice. I've been very fortunate. I've worked with Javed साहब on back-to-back projects. इसके पहले भी मैंने एक शो किया था, एंड वहाँ थोड़े बहुत सीन्स किए थे, बट
what I find very very interesting about him is with his experience, vast experience across film, TV, voiceovers. Jajandram Mamandram is one of my favorite works of him. His wanting to embrace younger talent on set is amazing. मतलब अगर आप दिख गए, वो आपसे बात करेंगे, आपको बिठाएंगे. और इस सेट पे तो मुझे याद है रणविजय और मैं, रणविजय भी हमारे शो में, एंड बोथ ऑफ अस यूज्ड टू जस्ट गो एंड फैन बॉय एंड सिट एंड ही वुड टेल अस, रिगेल अस विद स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज, यू नो. तो बड़े ही मतलब ही वुड शेयर टिप्स, ही वुड शेयर स्टोरीज. एंड एट द ट्रेलर लॉन्च आई वाज आस्किंग हिम, इज दिस योर बेस्ट टाइम एज एन एक्टर? क्योंकि जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो अलग अलग eclectic. He's like, yeah, probably, because OTT has given a lot of us like material, such diverse material. So I was like, yeah, क्योंकि मैं हर जगह देख रहा हूँ, आप हर शो में, हर प्लेटफॉर्म पे आप हैं. तो yeah, we're fortunate to have him on the show. बहुत ही amazing role है, and he does it so well. So we got some fan based question. तमन्ना, शुरुआत आपसे करते हैं. 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस साल. You know, चांसर, रोशन चेहरा, जतिन ललित का म्यूजिक था one of their last. Wow, it was. गिना जा सकता है क्योंकि फना एंड दिस मूवीज वे देयर. जो म्यूजिक था सुपर. उदित नारायण के गाने थे, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक. क्या मेमोरीज है या म्यूजिक से रिलेटेड ऑफ दैट फिल्म? बहुत ही प्यारे मेमोरीज हैं. मैं बहुत छोटी थी, बट कॉन्फिडेंस तो भरपूर था. एंड या आई मीन वो फिल्म में मैंने कम से कम 1 इंच का मेकअप लगाया हुआ था. एंड बिकॉज वो चाहते थे कि मैं थोड़ी उम्र से बड़ी लगूं, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी यंग. सो या, इट वाज माय फर्स्ट, एंड इट वाज नॉट एन इजी जर्नी, बट आपका पहला हमेशा आपको एक आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एट सच अ यंग एज. और एक बात अच्छी थी कि उस वक्त जितना जजमेंट आजकल जो अपनी पहली फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, उनको जिस किस्म का प्रेशर होता है, हमको उस वक्त उतना प्रेशर नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया. सो आई थिंक हमें थोड़ा फेल होने का थोड़ा हम ज़्यादा आराम से फेल हो सकते थे. अब थोड़ा फेलियर इज़ अ लिटिल मोर हार्श टुडे. सो या, आई थिंक आई हैड अ रियली गुड स्टार्ट. Also 10 साल कंप्लीट हुए बाहुबली को, है नाउ जो अनकट वर्जन रिलीज हो रहा है पूरा 5.5 hours. कितना आने वाला है क्या पता? So I mean, I am sure that they're going to put both the films together. So that will be very interesting for people to see. But आज तक वो जो कैरेक्टर आपने किया है, आई एम श्योर काफ़ी लोग आज तक आके वही कैरेक्टर के बारे में बात करते होंगे. बिल्कुल. आई थिंक उस वक्त पे हमने एक वॉरियर प्रिंसेस कैसी होती है उसका एक विजुअलाइजेशन एक्चुअली किया नहीं था, इन द सेंस दैट she is a warrior princess of a torn land. So she is not वो conventional warrior princess नहीं है. मतलब वो बहुत ही लाड़ प्यार में नहीं पली बड़ी है. इनफैक्ट उसका सब छीन लिया गया है, तो बहुत ही एकदम ग्रास रूट लेवल से they are trying to get their land back. So it was a very very strong character to play. एंड कोई रेफरेंस नहीं था उस वक्त पे, बिकॉज जो हम बना रहे थे उस किस्म का कुछ बाहर आया नहीं था, एटलीस्ट इंडिया से. सो वी डिडंट हैव अ रियल एक्चुअल रेफरेंस जो रूटेड भी हो लेकिन वो कैरेक्टर भी हो. सो आई थिंक it really triggered me to become the person I am today. So that film is very monumental in my life. Nice. आपकी भी जो कॉकटेल है उनके गाने को लेकर आज भी तुम ही दिन डले इज लाइक सुपर हिट जो था तब से लेके आज तक. वो स्पेशल मेमोरीज ऑफ दैट सॉन्ग? That was my first song, so first are always special. But I remember rehearsing for it a lot in advance, and Bosco, who had done the choreography, Bosco and Caesar both, they really put their everything into making sure that I did a good job at it. So whether it was sending somebody home every day for rehearsal, or me going to the studio every day for rehearsal, and like sometimes doing it 3, 4, 5 times a day. But I remember that experience as being really, really positive, and it was lovely. I realized actually how much I love to. I mean, I might not be the greatest dancer, but I still love to dance. Of course, Bollywood and dance. Yeah. So I enjoyed it. I enjoyed every bit of it. And that song, till date, sometimes I might walk into somewhere and then they'll start playing it, and I'm like, oh my god, from 12 years ago to now, it's still relevant, which is insane. Yeah. नकुल, आपने जो वॉइस ओवर्स की बात की,
तो बहुत कम लोगों को पता है कि आपने भी कुछ जगह पे फिल्मों में टीवी तो आपने किया, OTT किया है, फिल्में भी की है, वॉइस ओवर्स भी किया है, अब फिलहाल वहाँ पे ब्रेक क्यों लगा है? ब्रेक नहीं लगा है, मैं एक्चुअली मुझे लगता है मैं एज एन आर्टिस्ट अपना आई वांट टू एक्सपैंड माई रेपर्टोयर एंड जो मौके आते हैं मैं कभी ना नहीं बोलता. मुझे याद है कोविड में ऑन द लीडिंग स्टूडियोज रीच्ड आउट टू मी. Ryan Reynolds is an actor I really admire, really enjoy him. I love how he's on social media. He's a really cool guy. उनकी एक फिल्म आ रही थी, उन्होंने कहा आप अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे. ऐसा हाँ कोशिश करते हैं, मैंने कभी किया नहीं है. बट जब मैंने वो किया प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू गेट टू वॉच एन एक्टर सो माइन्यूटली. आप वही इंसान को 10 या 12 दिन स्टूडियो में इतने नज़दीकी से देख रहे हैं. और उसके बाद रणबीर की एक फिल्म की, एक ऋतिक की फिल्म की. इट वाज जस्ट फन. लाइक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना कहीं आप अपने काम में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं. कुछ ना कुछ मिल जाता है. एक डायरेक्टर का जिस तरीके से वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं वो समझ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम में यूज़ कर लेते हैं. So I try and do different things, I do some poetry, I write, I also have my own podcast with my wife. I try to live a life. अच्छा है, मल्टीपल. Yeah. तमन्ना, एक और जो फैन का क्वेश्चन ये आया वो आपने एक फिल्म की थी बद्रीनाथ विच हैड अल्लू अर्जुन एंड वन ऑफ हिज, आप दोनों के करियर के अर्ली स्टेज में थे. वो डिफरेंस क्या दिखता है आज पुष्पा के बाद? ही इज पैन इंडिया, एवरीबॉडी लव्स हिम, नेशनल अवार्ड भी जीता था. क्या डिफरेंस था, कैसा था वो? एक्चुअली उनके बारे में एक बात बताती हूँ आपको. जब मैं वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर आई वॉज डूइंग लाइक ऑल द बिगेस्ट लाइक कमर्शियल फिल्म्स वेयर हर फिल्म में 4 से 5 गाने हुआ करते थे. तो आई वॉज डूइंग मैनी फिल्म्स, सो अलग अलग सेट्स पे सॉन्ग्स हुआ करते थे. बट जब मैंने बन्नी के साथ डांस किया, बन्नी चाहता था, बन्नी अल्लू अर्जुन, वो चाहते थे कि मैं जो सबसे मुश्किल फ्लोर स्टेप है वो उनके साथ करूं. उन्होंने कहा कि ये मैं सोलो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें हीरोइन भी डांस करे. और उस वक्त ऐसा एक दौर था कि वो इट वाज नॉट लड़कियां वो फ्लोर वाले स्टेप नहीं करती थी. अच्छा. इट वाज ओनली द बॉयज डूइंग द स्टेप एंड लड़कियों को इनफैक्ट बोला जाता है आप चलिए, आप वही शॉट में आप चलेंगे. रैंप वॉक. हाँ, आप रैंप वॉक करिए और हीरो फ्लोर मूवमेंट करेगा. तो वो उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये भी फ्लोर स्टेप करे, शी कैन डांस, शी डांसेस वेरी वेल, लेट हर डू इट. सो एंड उसको देख के इनफैक्ट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दैट बिकॉज आई परफॉर्म दैट एंड आई डिड इट वेल. सो समटाइम्स पीपल, एंड आज जब मैं देखती हूँ कि उनको इतना पूरे देश में इतना प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जेन्युइनली बहुत ही हंसमुख, खुश मिजाज के इंसान है. एंड ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ सक्सेस ही इज़ गेटिंग टुडे एंड आई विश ही ओनली बिकम्स मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंड मोर पॉपुलर बिकॉज मन से बहुत ही स्वीट इंसान है. एंड और एक्टिंग तो अभी हम सभी पूरा देश देख रहे हैं, हम ग्लोबली सब देख रहे हैं कि कितना प्रभावशाली है उनका परफॉर्मेंस. सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. तो सवाल तो बहुत सारे लेकिन वक्त का तकाजा है. So wishing you guys all the best for all your future ventures. Thank you. And thank you for being with us. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.